आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सलीम अरबी टीचर सबक नंबर 1 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम इस प्रोग्राम में उर्दू के ज़रिए अरबी ज़ुबान जो कि कुरान पाक में इस्तेमाल हुई है वो इंतहाई आसान तरीके से सीखने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं इस प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। इसके साथ मैं अपना तारफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम, चेक नंबर 17 FW, तहसील हासलपुर, ज़िला बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान से मेरा तल्लक है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है। ये तो था मेरा तारफ़। अब हम चलते हैं अपने पहले सबक की तरफ। देखिए, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसकी ग्रामर समझना लाजमी है। हाँ, अगर आपकी मादरी ज़बान कोई भी हो तो उसके लिए ग्रामर समझने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप गौर से देखते जाएं, आपको इंशाअल्लाह 2 माह में कुरान पाक में जो अरबी ज़बान इस्तेमाल हुई है वो इंशाअल्लाह आप 2 माह में समझ जाएंगे। आपको 20% समझ आ जाएगी। देखिए, मैं मुसलमान वालिदैन से एक गुजारिश करता हूँ कि हम हर किताब को समझ कर पढ़ते हैं। वाहिद किताब कुरान हकीम है जो हम बग़ैर समझे पढ़ लेते हैं। मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि वो ख़ुद भी कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, साथ अपने बच्चों को भी कुरान पाक समझ कर पढ़ने की हदायत करें। बस मेरी एक और भी मोदबाना गुजारिश है कि आपने इस प्रोग्राम को देखते हुए हिम्मत नहीं हारनी। इसके साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को इस मकसद में कामयाब करे। आमीन। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है ना कि मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, अगर दरिया मिल जाए तो फिर समंदर तलाश कर। सदियां गुज़र गईं इकबाल सजदा करते करते, तकदीर जो बदल दे वो सजदा तलाश कर। अब हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि पेश ज़बर ज़ेर को अरबी में क्या कहते हैं। पेश को अरबी ज़बान में ज़म्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ज़म्मा कहते हैं। शाबाश। पेश को अरबी में ज़म्मा कहते हैं। इसी तरह ज़बर को अरबी ज़बान में फ़तह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, फ़तह कहते हैं। ज़बर को अरबी में फ़तह कहते हैं। इसी तरह
ज़ेर को अरबी ज़बान में कसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ेर को अरबी ज़बान में कसरा कहते हैं। ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं। पेश को अरबी में ज़म्मा कहते हैं। ज़बर को अरबी में फ़तह कहते हैं। ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं। अगर पेश किसी हरफ पर लगा दिया जाए तो वो हरफ मज़मूम बन जाता है। क्या बन जाता है? वो हरफ मज़मूम बन जाता है। पेश जब किसी हरफ पर आ जाए तो उस हरफ को मज़मूम कहते हैं। जैसे ये एक हरफ है बा, इस पर पेश लगा दी यानी ज़म्मा लगा दिया तो ये मज़मूम बन गया। क्या बन गया? ये मज़मूम बन गया। इसी तरह ज़बर जब किसी हरफ पर आ जाए या लगा दिया जाए तो वो हरफ मफ्तू बन जाता है। उस हरफ को मफ्तू कहते हैं। ज़बर जब किसी हरफ पर आ जाए तो उस हरफ को मफ्तू क्या कहते हैं?
मफ्तूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। जैसे ये ता है, ता पर फतह यानी ज़बर लगा दिया तो ये हरफ मफ्तूह बन जाता है। क्या बन जाता है? मफ्तूह बन जाता है। इसी तरह ज़ेर जब किसी हरफ पर आ जाए तो उस हरफ को मकसूर कहते हैं। ज़ेर उस हरफ को मकसूर बना देती है। ज़ेर जब किसी हरफ के नीचे लगा दी जाए तो उस हरफ को मकसूर कहते हैं। जैसे ये बा है, बा के नीचे कसरा लगाई यानी ज़ेर लगाई तो ये मकसूर बन गया। क्या बन गया? मकसूर बन गया। ये तो थी पेश ज़बर ज़ेर। अब हम चलते हैं कलमे की बहस की तरफ। देखते हैं कि अरबी में कलमे की तारीफ़ क्या है। एक होता है कलमा और एक होता है मुहम्मल। कलमा उसे कहते हैं जिसका कोई ना कोई मानी हो, और मुहम्मल उसे कहते हैं जिसका कोई मानी भी ना हो। जैसे रोटी वोटी, रोटी का तो मानी है, साथ जो वोटी है ना, वोटी का कोई मानी नहीं, उसे मुहम्मल कहते हैं। इसी तरह पानी वाणी, पानी का तो मानी है, साथ जो वाणी है उसे मुहम्मल कहते हैं। इसी तरह जो इजाफी नाम आम बोलचाल में बोला जाता है उसे मुहम्मल कहते हैं। कलमे का कोई ना कोई मानी होता है। कलमे में 3 चीज़ें आती हैं: इसम, फेल, हरफ। कलमा किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। इसी तरह फेल, यानी वर्ब, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, फेल को वर्ब कहते हैं, यानी कोई काम करना। मिसाल के तौर पर
उसने पिया या वो पीता है, उसने खाया या वो खाता है, उसने पढ़ा वो पढ़ता है। कोई भी काम करने को फेल कहते हैं। काम किया, वो गया, उसने मारा। इसी तरह हरफ हरफ अपना मानी खुद जाहिर नहीं कर सकता जब तक उसके साथ इसम या फेल ना लगाया जाए। मिसाल के तौर के पर में। ये तो थी सबक नंबर 1 कलमे की बहस। सबक नंबर 2 तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।